सेबी के कुछ रूल्स आने के बाद ब्रोकिंग इंडस्ट्री में तहलका मचा हुआ है। इसके बाद कई सारे ब्रोकर्स ने अपने चार्जेस बढ़ाए हैं। अगर आप भी आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी 2025 ईयर में शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा ब्रोकर सही रहेगा, चलिए देखते हैं। तो मैंने आपके लिए टॉप 5 ब्रोकर्स जो है वो चुनकर रखे हैं। अब मैं पहले आपको बता देता हूं कि यही 5 ब्रोकर्स क्यों, क्योंकि मार्केट में कई सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। तो इन 5 ब्रोकर्स को मैंने पर्सनली यूज किया है। इसके अलावा इनके चार्जेस अगर आप कंपेयर करोगे बाकी सारे ब्रोकर्स के साथ तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। मतलब इंडस्ट्री में सबसे कम चार्जेस ऑफर करने वाले ये ब्रोकर्स हैं, पर साथ ही साथ आपको इनके साथ क्वालिटी भी मिलेगी। तो मैंने कई सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर इनका कंपैरिजन लाया है और एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताने वाला हूं कि इनमें से मैं कौन सा ब्रोकर यूज करता हूं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले पैरामीटर से, जो कि होने वाला है अकाउंट ओपनिंग फीस। अब जब कभी भी आप कोई अकाउंट ओपन करते हो तो क्या आपसे अकाउंट ओपनिंग फीस ली जा रही है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सरप्राइजिंगली पांचों के पांचों जो हमारे ब्रोकर्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, धन और अपस्टॉक्स, तो इन पांचों के जो चार्जेस होने वाले हैं वो अकाउंट ओपनिंग के लिए बिल्कुल भी फ्री है। जीरोधा पहले 200 रुपीज लिया करता था, पर 2024 मिड में उसने भी बंद कर दिया है। अब बात करते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की। अब इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है दोस्तों। अब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपसे हर साल लिए जाते हैं आपका जो डीमैट अकाउंट है उसे मेंटेन करने के लिए। जीरोधा के केस में आप देख सकते हो, अगर आप एक बीएसडी अकाउंट खुलवाते हो जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट, तो उसके कंडीशंस क्या होते हैं कि आप सिर्फ एक ही ब्रोकर के साथ जो है वो बीएसडी अकाउंट खुलवा सकते हो और बाकी कहीं पर भी आपका डीमैट अकाउंट नहीं होना चाहिए, तभी आप बीएसडी अकाउंट खुलवा सकते हो। तो बीएसडी अकाउंट आप खुलवाते हो तो उस केस में 4 लाख तक आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। 4 लाख से लेकर तो 10 लाख रुपए तक 25 रुपीज पर क्वार्टर प्लस 18% जीएसटी, और 10 लाख के ऊपर अगर आपकी होल्डिंग्स चले जाती है तो फिर उस केस में 75 रुपीज पर क्वार्टर प्लस 18% जीएसटी आपसे लिया जाएगा। एंजल वन के केस में भी अगर आप एक बीएसडीए क्लाइंट हो तो उस केस में फ्री रहने वाला है 50,000 तक। 50,000 से 2 लाख तक वो लोग लेने वाले हैं आपसे 100 रुपीज प्लस जीएसटी, और नॉन बीएसडीए क्लाइंट्स आपको कंसिडर किया जाएगा अगर आपकी होल्डिंग्स 2 लाख से ऊपर है तो उस केस में आपसे नॉर्मली 20 रुपीज प्लस जीएसटी जो है वो चार्ज किया जाने वाला है पर मंथ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पर बाकी के तीनों जो ब्रोकर्स हैं, जैसे कि ग्रो है, धन है और अपस्टॉक्स है, तो इन तीनों के केस में अगर आप देखोगे तो आपसे कोई भी एएमसी भी नहीं लिया जाता। क्या इसका मतलब ये है कि ग्रो, धन और अपस्टॉक्स इससे सस्ते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे और सारे पैरामीटर्स है जहां पर आपको इनकी प्राइसिंग देखने के लिए मिलेगी, जहां शायद ग्रो और अपस्टॉक्स की ब्रोकरेज जो है वो ज्यादा है। तो ऐसा ही एक पॉइंट है जिसका नाम है इंट्राडे में जब हम ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में तो आपसे ब्रोकरेज लिया जाता है, तो अभी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जीरोधा के केस में 0.03% या 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे लिया जाता है। तो दोनों में से जो भी कम होगा, या तो 20 रुपीज कम होंगे या तो 0.03 रुपीज कम होंगे, तो दोनों में से जो भी कम होते हैं आपसे चार्ज किए जाते हैं। एंजल वन में भी सेम ही चार्जेस है। ग्रो की अगर हम बात करें तो 0.1% है या 20 रुपीज, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपसे लिया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो जो ब्रोकरेज है वो इंट्राडे में थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा है ग्रो का। फिर धन का जो ब्रोकरेज है वो जीरोधा के जैसे ही है, टोटली सेम है। और अपस्टॉक्स का अगर हम बात करें तो अपस्टॉक्स का यहां पर 20 रुपीज या 0.05 है। तो आप देख सकते हो कि कैसे ग्रो ने इंट्राडे के ब्रोकरेज में यहां पर ग्रो और अपस्टॉक्स ने दोनों ने ही चार्जेस अपने थोड़े ज्यादा रखे हैं कंपैरिजन में। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं डिलीवरी में अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो तो उस केस में आपसे कैसे ब्रोकरेज लिया जाता है। तो डिलीवरी में बाय करना यानी कि लॉन्ग टर्म में जब हम बाय करते हैं किसी भी स्टॉक को तो उसको हम डिलीवरी कहते हैं। तो जीरोधा आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता डिलीवरी में अगर आप स्टॉक्स बाय या सेल करते हो तो जीरो ब्रोकरेज है जीरोधा की तरफ से। एंजल वन पहले कोई ब्रोकरेज नहीं लेता था, पर अभी उन्होंने जब से सेबी का सर्कुलर नया आया है उसके बाद उन्होंने चार्जेस में कुछ चेंजेस किए हैं, तो उसके बाद 20 रुपीज या 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे लिया जाने वाला है। ग्रो की अगर मैं बात करूं तो ग्रो पहले से ब्रोकरेज लेता था डिलीवरी के केस में, तो 0.1% या 20 रुपीज, जो कि सेम ही है ऑलमोस्ट एंजल वन के जैसे ही। धन की अगर मैं बात करूं तो आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाता। तो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो धन और जीरोधा के जो ब्रोकरेजेस है वो काफी हद तक सिमिलर है। अपस्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो फ्लैट 20 रुपीज आपसे चार्ज किए जाते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली ज्यादा है जो लोग कम इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्जेस। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों तो लगभग 60 to 80% का रेवेन्यू जो है इन ब्रोकर्स का आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट से। तो चलिए अब हम स्टडी कर लेते हैं कि इनके कैसे चार्जेस है। तो जीरोधा में अगर आप देखोगे
तो फ्यूचर में आपसे 0.03% या ₹20 जो भी कम होगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे लिया जाएगा। ऑप्शंस में फ्लैट ₹20 लिया जाता है, यहां पर कोई भी परसेंटेज वाला गेम नहीं है। एंजल वन में फ्यूचर्स में आप ट्रेड करो या ऑप्शंस में आप ट्रेड करो, ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे लिया जाएगा। फिर ग्रो की अगर हम बात करें तो ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यहां पर भी आपको देखने के लिए मिलता है। धन का जो चार्जेस है वो फिर से सिमिलर है हमारे जीरोधा के, और अपस्टॉक्स में जो है वो ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.05% है, तो यहां पर भी ये थोड़ा ज्यादा है। और ऑप्शंस की केस में ये लोग भी ₹20 फ्लैट चार्ज करते हैं पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। अब थोड़ा बात करते हैं दोस्तों कि इनके साथ अगर आप अकाउंट खुलवाते हो और किसी आप फ्रेंड्स या फैमिली को रेफर करते हो, जिसे हम रेफरल प्रोग्राम भी कहते हैं, तो उस केस में आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। पहले के टाइम में ऐसा होता था दोस्तों कि ये जो ब्रोकर्स होते थे ये कुछ परसेंटेज देते थे जो ब्रोकरेज जनरेट हो रहा है उसका, जो भी बंदा रेफर करवाता था उसके लिए। पर सेबी के रिसेंट सर्कुलर के बाद अभी ये जो चीज है वो बंद कर दी गई है, तो आप डायरेक्टली परसेंटेज शेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप अगर देखोगे तो ग्रो और धन ने सारे जो रेफरल अर्निंग्स थे वो अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिए हैं। पर वही अगर आप जीरोधा का देखेंगे तो जीरोधा आपको 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, जिसको यूज करके आप आपकी जो एएमसी की फीस है उसे आप वे ऑफ कर सकते हो या घटा सकते हो या पे भी कर सकते हो उससे। एंजल वन की अगर हम बात करें तो जिस दिन में भी ये वीडियो शूट कर रहा था उसमें आपको ₹750 का अमेजॉन का वाउचर मिल रहा है। पर ये जो वाउचर है इसकी प्राइस कम ज़्यादा होते रहती है, 250 भी मैंने देखी है, 500 भी देखी है और ₹100 भी मैंने देखी है। तो ये जब आप अकाउंट रेफर करवाओगे तभी आपको चेक करना पड़ेगा कि तब कौन से प्राइजेस आपके लिए अवेलेबल है। ग्रो में और धन में कोई भी रेफरल अवार्ड आपको नहीं मिलता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। और अपस्टॉक्स में आपको फिलहाल के लिए फ्लैट ₹100 मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं अभी पेमेंट गेटवे चार्जेस की। अब जब आपको आपके फंड्स ऐड करने होते हैं आपके डीमैट अकाउंट में, तब आपसे कौन से चार्जेस लिए जाते हैं। तो यूपीआई के थ्रू अगर आप ऐड करते हो तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते इन 5 के 5 ब्रोकर्स में। पर अगर आप नेट बैंकिंग का यूज करते हो तो जीरोधा आपसे ₹9 प्लस 18% जीएसटी पर ट्रांसफर चार्ज करता है। एंजल वन, ग्रो और धन ये तीनों भी कोई चार्ज नहीं करते नेट बैंकिंग के लिए भी, और यूपीआई तो सब में ही फ्री है। और अपस्टॉक्स आपसे चार्ज करता है ₹7 पर ट्रांसफर, तो ये आपको नोट करना है। अब बात करते हैं कि ये जो सारे ब्रोकर्स हैं वो कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसके पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाना चाहता हूं कि 2 टाइप के ब्रोकर्स होते हैं दोस्तों, एक होता है फुल टाइम ब्रोकर और एक होता है डिस्काउंटेड ब्रोकर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है मैं ये आपको पहले समझाता हूं, और इनमें से कौन सा एक फुल टाइम ब्रोकर है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब फुल टाइम ब्रोकर को अलाउ किया जाता है कि वो लोग जो है वो टिप्स या एडवाइजरी भी दे सकते हैं। तो ये जो परमिशन जिनको दी जाती है वो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं, और बाकी के जो ब्रोकर्स होते हैं जिनको ऐसा कोई भी परमिशन नहीं होता है उनको हम डिस्काउंट ब्रोकर्स कहते हैं। और डिस्काउंट ब्रोकर्स में अगर आप जनरली देखोगे तो बाकी के चार्जेस भी बहुत कम होते हैं। तो इन 5 में से 4 जीरोधा, ग्रो, धन और अपस्टॉक्स ये चारों भी डिस्काउंटेड ब्रोकर है। पर एंजल वन की अगर हम बात करें तो एंजल वन एक फुल टाइम ब्रोकर है। तो एंजल वन के साथ अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एडवाइजरी, टिप्स या स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडियाज ये सारी चीजें देखने के लिए मिलते हैं, पर उसके लिए उनका एक अलग प्लान भी है जिसके लिए आपको चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। तो सर्विसेज के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो इक्विटी यानी कि स्टॉक्स, एफएनओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, तो ये जो सारे बेसिक है ये आपको सारे ही डीमैट अकाउंट्स में या सारे ही ब्रोकर्स के साथ देखने के लिए मिल जाएंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं। पर ग्रो में अगर आप देखोगे तो एडिशनली आपको यूपीआई भी मिलता है और लोन्स का ऑप्शन भी मिलता है। और अपस्टॉक्स में आपको एफडी के साथ साथ इंश्योरेंस का भी एडिशनल ऑप्शंस यहां पर मिलते हैं, इंक्लूडिंग ये सारी जो कैटेगरीज मैंने बात करी, इक्विटी, एफएनओ, करेंसी वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं दोस्तों एमटीएफ के बारे में, जिसको हम कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। अब मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में क्या होता है कि जैसे आपको इंट्राडे में लिवरेज मिलता है ट्रेड करने के लिए किसी भी ब्रोकर पर, ठीक उसी तरह आपको अगर डिलीवरी में ट्रेड करना है या डिलीवरी में बाय करना है तो उस केस में भी आपको मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है आपके ब्रोकर के थ्रू। तो उसे ही हम मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग कहते हैं। पर ऑब्वियस सी बात है ब्रोकर आपको फुकट में पैसे तो नहीं देने वाला, तो वो आपसे चार्जेस लेते हैं। वो चार्जेस हम अभी देखने वाले हैं। तो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग जो है वो पांचों की पांचों ब्रोकर्स में अवेलेबल है। जीरोधा आपसे 0.04% जितना भी आप अमाउंट बोरो करोगे उस पर 0.04% आपसे लेने वाला है। एंजल वन भी 0.049% आपसे लेने वाला है। ग्रो यहाँ पर 0.05% लेता है जो कि हल्का सा ज्यादा है। धन का आप अगर देखोगे तो 0.0438% है जो सबसे कम है अभी तक। और अपस्टॉक्स तो 40,000 के स्लैब में डायरेक्टली ₹20 पर डे चार्ज करता है, यानी कि अगर आप 40,000 लेते हो
तो उसके लिए 20 रुपीज़ पर डे। अगर आप 80,000 लेते हो तो उसके लिए 40 रुपीज़ पर डे इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर आप 41,000 भी ले लेते हो तो 40,000 के लिए 20 रुपीज़ अलग से, और ये जो 1,000 लिया है उसका अलग से एक 40,000 का स्लैब बनेगा, इसलिए आपसे 40 रुपीज़ लिए जाएंगे। तो अगर आप 40,000 से 1 रुपये भी ऊपर जाते हो तो वो डायरेक्टली अलग 40,000 का एक स्लैब कंसिडर किया जाता है। तो 40,001 से लेके 80,000 तक, इसके बीच में आप कितना भी मार्जिन उठा लो, आपसे 20 रुपीज़ ही चार्ज किए जाएंगे। तो हर 40,000 पर आपसे 20 रुपीज़ ये बढ़ाने वाला है पर डे पर। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेजिंग की। अब जब आप कोई भी स्टॉक्स आपका गिरवी रखते हो किसी भी ब्रोकर के पास, उसके बदले में वो आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में स्टॉक्स पे, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको आपके शेयर्स प्लेज करवाने पड़ते हैं ब्रोकर के पास। तो इस प्लेजिंग प्रोसेस के लिए भी क्या चार्जेस है देख लेते हैं। तो जीरोधा आपसे सिर्फ 30 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर रिक्वेस्ट पर ISIN सिर्फ प्लेजिंग के टाइम लेता है। पर ISIN का यहाँ पर मतलब है कि कंपनी के हिसाब से। फिर एंजल वन की अगर हम बात करें तो 20 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट लिए जाती है, प्लेजिंग करते समय भी और अनप्लेजिंग करते समय भी, पर जीरोधा में सिर्फ प्लेजिंग के समय लिए जाते हैं। दोस्तों ग्रो की अगर हम बात करें तो ग्रो आपसे प्लेजिंग करते समय कोई भी चार्ज नहीं लेता, पर अनप्लेज करते समय 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपसे लिए जाते हैं। धन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी धन सबसे कम आपसे चार्जेस लेता है, इसके लिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। बाकी के अगर आप चारों ब्रोकर्स देखोगे तो बहुत पुराने ब्रोकर्स हैं, इनका यूज़र बेस भी जो है वो बहुत बड़ा है, हम आगे उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। पर धन अगर आप देखोगे तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस आपको देता है। तो धन के इसमें है 12.5 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट प्लस जीएसटी, प्लेज करते समय भी और अनप्लेज करते समय भी। और अपस्टॉक्स आपसे 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट प्लेज करते समय भी और अनप्लेज करते समय भी, दोनों के टाइम लेता है। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्लेंट्स के बारे में, क्योंकि यूजर सेटिस्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग भी ये तो नहीं चाहोगे कि अगर आप किसी के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो और आपको यूजर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या आपकी जो क्वेरीज है, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं किए जा रहे, तो उसके लिए हम कंप्लेंट्स वाला जो सेक्शन है वो देखते हैं। तो एक्टिव क्लाइंट्स, ये जो नंबर्स है दोस्तों ये अप्रॉक्सीमेट नंबर्स हैं, शायद आप जब वीडियो देख रहे हो ये चेंज भी हो सकते हैं। तो फिलहाल के हिसाब से मुझे जहां से डेटा मिला मैंने उठाया है, पर ये अप्रॉक्सीमेट नंबर्स आप इनको कंसीडर कीजिए। तो एक्टिव क्लाइंट्स आप देख लीजिए जीरोधा के लगभग 79 लाख के आसपास है, और उसके सामने उनकी कंप्लेंट जो है वो 84 है। ये FY 24-25 का डेटा है दोस्तों। एंजल वन के 71 लाख के आसपास जो है वो एक्टिव यूजर्स है, इनके सामने इसकी 191 कंप्लेंट्स है। ग्रो के अगर आप देखोगे तो ग्रो का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है डीमैट अकाउंट और एक्टिव यूजर्स के केस में, तो वो है लगभग 93 लाख के आसपास, और इनकी कंप्लेंट्स है उसके सामने 834। धन की अगर हम बात करें तो धन नया ब्रोकर है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 3-4 साल हुए हैं अभी मार्केट में आए हुए, और धन बहुत ही अच्छा काम भी कर रहा है। और एक्टिव क्लाइंट्स अगर आप देखोगे तो इसके लगभग 7.5 लाख के आसपास जो है वो एक्टिव क्लाइंट्स है, और इसके सामने इनकी सिर्फ एक ही कंप्लेंट है। अपस्टॉक्स की अगर हम बात करें तो एक्टिव यूजर्स है लगभग 26 लाख के आसपास, और ऑलमोस्ट 270 के आसपास इनकी कंप्लेंट्स है। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्टॉक्स में किन किन ब्रोकर्स के साथ आप SIP कर सकते हो। अब जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में SIP करते हो वैसे ही स्टॉक्स में भी SIP कर सकते हो, पर आपका ब्रोकर ये जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो जीरोधा आपको प्रोवाइड करता है, एंजल वन भी आपको प्रोवाइड करता है, ग्रो फिलहाल के लिए तो इसे प्रोवाइड नहीं करता, बाकी धन भी प्रोवाइड करता है, और अपस्टॉक्स के साथ भी आप जो है वो स्टॉक्स में भी SIP कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों DP चार्जेस की। अब ये DP चार्जेस क्या होते हैं? DP चार्जेस का फुल फॉर्म है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। अब DP चार्जेस आपसे तब लिए जाते हैं जब आप कोई भी आपका डिलीवरी का शेयर या लॉन्ग टर्म का जो शेयर होता है उसे आप सेल करते हो, तब आपसे ये लिए जाते हैं। तो जीरोधा आपसे 13.5 प्लस जीएसटी लेता है, एंजल वन डायरेक्टली 23.60 है, ग्रो के साथ अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो 13.5 प्लस जीएसटी यहाँ पर भी है, धन के साथ 12.50 प्लस जीएसटी है, और अपस्टॉक्स के साथ 18.5 प्लस जीएसटी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये DP चार्जेस जो है वो कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 2 कंपनीज के शेयर है, एक कंपनी है A और एक कंपनी है B। तो A कंपनी के अगर आपके पास 5 शेयर है और आप उसे आज बेचते हो, तो 5 शेयर बेचो या 1 शेयर बेचो, आपको पूरे दिन में जीरोधा में अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो 13.5 प्लस जीएसटी आपसे चार्जेस लिए जाएंगे, और अगर आप 5 भी शेयर बेचते तो आपसे इतना ही चार्ज लिया जाता। पर अगर आप A कंपनी के 5 शेयर और B कंपनी का एक भी शेयर अगर आप बेचोगे तो 13.5 प्लस जीएसटी आपसे A कंपनी के लिए अलग से लिए जाएंगे,
और बी कंपनी के लिए आपसे 13.5 प्लस जीएसटी अलग से लिए जाएंगे। फिर आप बी कंपनी के भी कितने भी शेयर बेचो, पर जैसे कंपनी के नंबर्स बढ़ते हैं आपसे 13.5 जीएसटी पर कंपनी के लिए अलग से लिए जाएंगे। तो ये जो डीपी चार्जेस होते हैं ये नंबर ऑफ या क्वांटिटी ऑफ शेयर्स पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि नंबर ऑफ कितने कंपनीज आप सेल कर रहे हो एक दिन में उस पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आप जब कभी भी डिलीवरी के शेयर्स आप सेल करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए। एडवाइजरी या टिप्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था सिर्फ एंजल वन ही इनमें से फुल टाइम ब्रोकर है, तो सिर्फ वही जो है वो यहाँ पर एडवाइजरी और टिप्स प्रोवाइड कर सकता है। बाकी का कोई भी ब्रोकर अलाउड नहीं है सेबी के द्वारा टिप्स और एडवाइजरी प्रोवाइड करने के लिए। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात पर कि मेरा पर्सनल ओपिनियन और सजेशन आपके लिए क्या रहेगा। तो पर्सनली दोस्तों मैंने पांचों के पांचों अकाउंट्स यूज किए हैं, ऑलमोस्ट 6-6, 8-8 महीने के लिए मैंने बाकी के सारे यूज किए हैं। जीरोदा को मैं पिछले 3 सालों से यूज कर रहा हूं और धन को मैं पिछले 6 महीने से यूज कर रहा हूं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जीरोदा और ग्रो का जो इंटरफेस है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप जरूर से जीरोदा और ग्रो के बारे में सोच सकते हो। ऑब्वियसली जीरोदा में आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं, पर वो वर्थ इट है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं 3 साल से उसे यूज करता हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पर्सनली ग्रो मुझे बहुत बेसिक लगता है, तो अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो तो उसका यूजर इंटरफेस तो वो जो है मुझे थोड़ा अभी भी कहीं पर कमी उसमें देखने के लिए मिलती है। पर धन की अगर मैं बात करूं तो धन में आपको इन्वेस्टमेंट्स भी आप कर सकते हो और ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो, पर धन मुझे कंप्लीटली ट्रेडिंग बायस जो है वो एक ब्रोकर लगता है। ऐसा नहीं है कि आप धन के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया है वो एज अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो जीरोदा और ग्रो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा बायस्ड हो, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करना है, इंट्राडे करना है, स्विंग अगर करना है, तो उसके लिए धन से बेटर चॉइस आपको इन पांचों में से किसी में भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। अपस्टॉक्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अपस्टॉक्स का जो यूआई है वो मुझे अभी भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो शायद आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, पर यह भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको चार्जेस वगैरह जो नहीं पे करने पड़ते, पर अपनी अपनी चॉइस है। मुझे पर्सनली अपस्टॉक्स इतना पसंद नहीं आया, बाकी के 4 तो चलो मैं फिर भी यूज़ कर लूँगा। और एंजल वन भी मुझे काफ़ी हद तक अच्छा ही लगता है, पर एंजल वन ने जो है वो अभी चार्जेस अपने बहुत बढ़ा दिए हैं, इसके वजह से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एंजल वन के साथ जाइए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप अच्छा खासा अर्न करते हो और इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी अच्छी खासी है, अगर आपको चाहिए कि आपको टिप्स और एडवाइजरी मिले, तो उस केस में फिर एंजल वन से बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। पर अगर आप एक डिस्काउंट ब्रोकर चाहते हो जिसमें आपको ज़्यादा चार्जेस पे नहीं करने हैं, तो उस केस में आप जीरोदा, ग्रो या धन के बारे में जरूर सोच सकते हो। तो कैसा लगा ये अल्टीमेट कंपैरिजन टॉप 5 ब्रोकर्स के बीच में, मुझे जरूर बताना। ऐसा कौन सा भी पैरामीटर है जिसके बारे में अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर से करके जाना। ऐसे वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।